वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज जो है वीडियो के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। आज फर्स्ट मीटिंग का वीडियो का पेपर हो चुका है, सेकंड मीटिंग में भी होगा, फिर कल भी होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे मतलब कि जो पेपर हुआ है उसमें हिंदी किस तरीके से आई है, हिंदी की एक तरीके से आंसर की आप समझ लो। और जिनका आज शाम को पेपर है या जिनका कल पेपर है वो इससे एनालाइज कर सकते हैं कि हिंदी किस तरीके की आ रही है, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हिंदी किस तरीके की है। ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो साथियों हिंदी सरल है, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसकी आंसर की शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे रस पूछ रहा है और आप देख सकते हैं कबहुक हो यानी रहिन रहेंगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। यानी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस भी पंक्तियों में भगवान की बातें होती हैं, ठीक है, या भक्ति की बात होती है तो हमेशा वहाँ पर शांत रस होता है, ध्यान रखना। तो ये जो मेरे पास सेट है हिंदी का, इसमें आप देख पाएंगे कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सेट भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। जो मेरे पास सेट है ये है NN4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। श्रृंगार रस का उदाहरण यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। आप पढ़ के देख लो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर सी है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है। बाकी जो है श्रृंगार रस के उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखिए चेतक के बारे में तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिताओं के बारे में तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे अर्थालंकार इनमें से कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इनमें रूपक अर्थालंकार है, बाकी श्लेष है, वक्रोक्ति है या यमक है। ये सारे के सारे आपके शब्दालंकार के उदाहरण है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मौन और संपन्न के सही विलोम पूछ रहा है, तो मौन का विलोम होगा मुखर और संपन्न का होगा विपन्न, ऑप्शन सी। आगे आ जाओ। प्रश्न नंबर 5 देखिए। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है। तो जो बिना वेतन एक काम करता हो उसे बोलते हैं अवैतनिक, बिल्कुल सही है। जो क्षण में नष्ट हो जाए उसे बोलते हैं क्षण भंगुर, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्वज्ञ वाला भी गलत है और वीर प्रसूप वाला भी गलत है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए केवल इसका सही है। फिर पूछ रहा है इस वाक्यांश का सही मतलब क्या होगा। तो साथियों इसका सही मतलब होगा ऑप्शन बी, जो तुरंत बुद्धि में उत्तर सोच ले या जिसको तुरंत जो है नई युक्ति दिमाग में आ जाए। आशीर्वाद की सही वर्तनी क्या होती है, सब जानते हैं। आशीर्वाद की सही वर्तनी होती है ऑप्शन डी। अब यहाँ पे पर्यायवाची का सही युग्म पूछ रहा है, तो मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो फड़ी सही है, पुरंदर, देखिए फड़ी उरक दोनों सांप के हैं, पुरंदर अमरपति इंद्र के हैं, सरोवर पुष्कर तालाब के हैं, ये गलत है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पे, तो तत्सम शब्द है कृपा, ऑप्शन डी। बाकी सब तद्भव है, ध्यान रखना। शलाका का तद्भव पूछ रहा है, तो शलाका का होता है सलाई, ध्यान रखिएगा। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिए वधु का बहु सही है, वणिक का बनिया सही है, वर्तिका का बत्ती सही है, ये गलत है, ऑप्शन डी। पौत्र पुत्र इसका गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 अलंकार पूछ रहा है यहाँ पे। तरन तनुजा तमाल, तो ये सबको पता है, अनुप्रास अलंकार का बहुत ही पुराना उदाहरण है, सब जानते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 तिथि का बहुवचन पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए तिथि का बहुवचन होगा तिथियां, जिसमें ऊपर इस तरीके से अंक की बिंदी लगेगी, है ना। ये ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, तिथि का बहुवचन। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और होता है, वो होता है जाति। जाति का बहुवचन भी होता है जातियां, तो ऊपर या के ऊपर अंक की बिंदी लग जाती है, ध्यान रखना, उसी हिसाब से होगा ये। घर का बेदी लंका डाय, सब जानते हैं कि घर का बेदी जो है यानी आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है, ऑप्शन सी। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन, ऑप्शन डी। ठीक, आँख का तारा सबको पता है, बहुत अधिक प्रिय जो व्यक्ति होता है उसे आँख का तारा कहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना सबको पता है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे वाक्य का शुद्ध रूप पूछ रहा है, कौन सा होगा। तो देखो ध्यान रखना, अगर प्रातः काल हमने यहाँ लिख दिया है तो समय फिर आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काल का मतलब ही समय होता है। अब कोई ये कह रहा है मैं प्रातः काल के समय घूमने जा रहा हूँ, ये गलत है। प्रातः काल घूमने जा रहा हूँ यानी काल उसमें ऑलरेडी सम्मिलित है, तो काल जहाँ पर भी है वो सब गलत हो जाएंगे। एक ही सही बचेगा, ऑप्शन बी, प्रातः काल का दृश्य सुहावना होता है। 19 देखिए, सभी शब्द तद्भव हैं, तो इसमें ऑप्शन ए में सभी शब्द जो है तद्भव है। छकड़ा का होगा शकल, काजल का होता है कज्जल, खेत का होता है क्षेत्र। ध्यान रखना, मैं इनके तत्सम बता रहा हूं। 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, किस प्रकार का उदाहरण है। तो साथियों ध्यान रखना, ये उदाहरण है मिश्र वाक्य का। ठीक है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसमें जो है, जो विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, ये दोनों एक इसमें मुख्य है, एक आश्रित है, तो मिश्र इसका उदाहरण है। लक्ष्य तथा लक्ष्य का सही अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है, तो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब होता है लाख गिनती, यानी ऑप्शन डी। 22 देखिए, कौन सा सही युग्म इसमें नहीं दिया हुआ ये पूछ रहा है। तो देखो बाकी सब सही है, ये अभिराम और अविराम गलत है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। यहाँ पे अविराम का मतलब स्थिर दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे होगा सुंदर, ध्यान रखना। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ऐसे वाक्य जिसमें दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हों, ठीक है, और दोनों ही वाक्य जो है साथियों वो दो वाक्य जुड़ रहे हैं दोनों ही मुख्य वाक्य हों, ठीक है ना। तो इनमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। शाम हो गई और गाय घर लौट आई, दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं, दोनों ही मुख्य वाक्य हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। बा तजुर्बा में कौन सा उपसर्ग होगा, बा ही होगा। मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा होगा। तो देखो ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है जो उस पर आश्रित होता है। तो कौन सा आप इसमें देख पा रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही होगा। मैंने सुना है कि, अब क्या सुना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरी लाइन भी कही जाए। अगर दूसरी लाइन नहीं कही जाएगी तो पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बाकी सब ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 26 देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। काटकर फल बच्चे को खिलाओ, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है, या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। देखिए मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कृपया और कृपा दोनों ये गलत हो गया। भारत में अनेक जातियां हैं, देखिए अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो जातियां मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, और अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती है, ये आशंका होती है, ध्यान रखना। तो फिलहाल मैं इसमें अभी पूरा कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है इसका यही होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेना। 27 नंबर देखो, कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जो है इसमें वो होता है दंपति, बाकी सब स्त्रीलिंग है, प्रकृति, संस्कृति, विकृति सब स्त्रीलिंग है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दर्प, दर्प नहीं है, दर्प का जो पर्यायवाची होता है ये अभिमान के लिए होता है, अभिमान, गर्व, इनके लिए दर्प होता है, बाकी सब है। अब यहाँ पर ये जो है पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ के मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ, पर मैंने इसको लिया है, आंसर आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। बड़े बांधों का निर्माण करना अत्यधिक कठिन क्यों होता है, तो आप जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा, अत्यधिक शक्ति और समय खर्च होता है इस वजह से। 30 नंबर देखो, 30 नंबर है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो फाइनली आपको पता चलेगा कि इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। जल संचयन का क्या मतलब है भैया, जल संचयन का मतलब है ऑप्शन डी, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके उसे भूमि में संरक्षित करना जिससे आगे यूज़ कर सकें। जल संरक्षण में कौन सा समास होगा, तो मेरे हिसाब से इसमें समास होना चाहिए तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बांध किस किस से बनेगा, तो ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी, ये सब पैराग्राफ में दिया हुआ है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं, तो ये है का,
खा गा ये सारे के सारे कंठ हैं, का खा गा घा, इस तरीके से आपने सुना होगा। 35 नंबर देखो, किस कवि की भाषा ब्रज भाषा नहीं है? तो इसका जवाब होगा मैथिली शरणगुप्त मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथिली शरणगुप्त की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद की। अध्यक्ष महानगर पालिका को शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? इसका जवाब मुझे नहीं पता है, तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसका जवाब, जिससे आपको कुछ गलत जानकारी मिले। मुझे इसका जवाब नहीं पता है, ठीक है ना। वैसे तो ये जो है मैं इसका आंसर नहीं बता सकता, कुल मिला के मेरे को ये सवाल ही समझ में नहीं आया। चलिए, जब पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा स्वर हो तो कौन सी संधि होगी? तो ऑब्वियस बात है स्वर संधि, मतलब सॉरी व्यंजन संधि होगी, क्योंकि स्वर संधि के सारे उदाहरण हैं, इसमें व्यंजन की बात कर रहा है तो व्यंजन संधि होगी। कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, ध्यान रखना। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? ये कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। किस संविधान में उल्लेख है कि हिंदी राजभाषा होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी? 343, ऑप्शन ए। प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश में कौन सबसे प्राचीन है? प्राकृत। कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो रसखान रसनावली ब्रजभाषा में है। बाकी रामचरितमानस अवधि में है, कबीर की तो पंचमेल खिचड़ी है और पद्मावत भी अवधि में है, ध्यान रखना। आगे देख लो, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, इसमें क्रिया कौन सी काल की है? अपूर्ण वर्तमान काल। पहन रहे हैं, पहन ली है या पहन चुके हैं इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, काम अभी चल रहा है तो अपूर्ण है। कौन सा सही संधि विच्छेद है? मधुवरी मधुधन अरी सही है, बाकी सब गलत है। अपादान का प्रयोग किसमें हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? अपादान का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो भैया अपादान का प्रयोग सी में नहीं हुआ है। पिताजी कार से गए, इसमें करण कारक है, साधन। बाकी यमुना गंगा, मतलब यमुना हिमालय से निकलती है, ये अलग होने के सेंस में है, ये भी अलग होने के सेंस में है, और डरना ये सब अपादान में ही आते हैं। से किसका चिन्ह होता है? तो अपादान से अलग होने के लिए, है ना। वैसे इसमें करण होता तो भी हो जाता, बट करण नहीं है तो भी यही माना जाएगा। समझौता में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो समझौता में समझ से बना है समझौता, तो औता प्रत्यय है, ध्यान रखना। व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि, ऑप्शन बी। और लास्ट, कौन सा समास का सही प्रकार नहीं है? तो बाकी सब सही है, इसमें ऑप्शन सी गलत है, पर्णकुटी। पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसमें तत्पुरुष होना चाहिए। समास के बारे में अभी कंफर्म नहीं हूं मैं कि कौन सा होगा, बट ये गलत दिया, वो द्वंद्व तो नहीं होगा हर हालत में। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने वीडियो के पेपर में जो अभी हिंदी का सेक्शन था उसकी बात करी। उम्मीद करता हूँ, देखिए पेपर मेरे हिसाब से ठीक था, ज़्यादा टफ आप इसे नहीं कह सकते। हाँ, 2-3 सवाल तो टफ आते ही हैं। कुल मिला के आपका पेपर कैसा हुआ? हिंदी में आपका कितना स्कोर बन रहा है 50 में से? क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जिसके हिंदी में 50 में से 45 हो गए, समझ लो उसका स्कोर बहुत आगे पहुंच जाएगा अन्य लोगों से। क्योंकि रीजनिंग में और जीएस में शायद आप इतना बढ़िया ना कर पाओ, जीएस में तो खासकर नहीं कर पाओगे क्योंकि उल्टे सीधे सवाल होते हैं, बट हिंदी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, और जल्दी से हम इसकी जीएस की भी आंसर की लेके आते हैं।